माजी में क्रिकेट में इंतजामिया में मनपसंद अफराद को जगह दी गई। इदारों में सिफारिश पर लोगों को भर्ती करना निजाम को कमजोर कर देता है। वजीर आज़म इमरान खान का डोमेस्टिक क्रिकेट के नशियाती हुकूक के मुआहदे की तकरीब से खिताब। कहते हैं हमारे मुल्क में जितना टैलेंट है दुनिया में और कहीं नहीं। सिस्टम की वजह से टैलेंट ऊपर नहीं आता। खिलाड़ियों को बेहतरीन बनाने के लिए निजाम को मजबूत करना जरूरी है। अगर हमने क्रिकेट का ढांचा तब्दील किया तो हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मेरा ख्वाब है आइंदा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का टैलेंट नजर आए। नशियाती हुकूक के मुआहदे से पीसीबी को $200 मिलियन की आमद मुतवक्के है। पार्लियामेंट का हंगामा खेज मुश्तरका इजलास कुछ देर में शुरू होगा। हुकूमत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल समेत दीगर बिल्स की मंजूरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। ओपोजिशन की जानिब से बिल्स की शदीद मुखालफत का इम्कान। वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास की हिकमत अमली पर मुशावरत। हुकूमती अरकान को इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। ओपोजिशन की भी मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली पर मुशावरत। कौमी असम्बली से पास होने वाला इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल सेनेट में मुस्तरद। बिल के हक में 31 और मुखालफत में 34 वोट आए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज तरमीमी बिल मंजूर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हुक्म पर पाकिस्तान में करदन तंजीमों के 383 मदारिस, 76 स्कूल्स, 4 कॉलेजेस, 15 अस्पताल, 188 डिस्पेंसरीज मुंजमद किए गए। वजारत दाखिला का सेनेट के इजलास में तहरीरी जवाब। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि मुल्क ब्लैक लिस्ट हो जाए। आलमी इदारों के तकाजे पूरे करना पड़ते हैं। हुकूमत डिक्टेशन लेने वाली नहीं। इमरान खान भी डिक्टेशन नहीं लेते। ओपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए एनआरओ चाहती है। ओपोजिशन एफएटीएफ से मुतालिक कौमी मफाद के बिल पर ब्लैकमेलिंग कर रही है। फैसल जावेद ने कहा कि ओपोजिशन चाहती है कि नैब मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को न देखे। ये लोग मुल्क को लूट कर एपीसी कर रही हैं। आवाम साथ नहीं देगी। नवाज शरीफ को पतंग उड़ाने के केस में सजा नहीं हुई है। मुसलसल झूठ बोलने पर नवाज शरीफ को सजा हुई। शरीफ फैमिली ने जायदादें करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई। वजीर आजम का ज्यादती के मुल्जमान के हवाले से सख्त मौक़िफ़ है। कौमी असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने के बावजूद जारी रखने पर ओपोजिशन का शदीद एहतजाज। ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर के इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया। कहते हैं कोरम पूरा हुए बगैर इजलास हुआ तो अदालत में चैलेंज कर देंगे। अयाज सादिक ने कहा कि पार्लियामेंट को इतना बेतौकीर न करें कि इसकी हैसियत ही खत्म हो जाए। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कहा कि स्पीकर किसी ख्वाहिश पर ऐवान न चलाए, ऐवान को कानून के मुताबिक चलाया जाए। आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक तौसी। लाहौर हाईकोर्ट ने अबूरी जमानत में 3 हफ्तों की तौसी की सदा मुस्तरद कर दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ लाहौर हाईकोर्ट में पेश। कहते हैं समाज की भलाई के लिए सियासत में कदम रखा। नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदन से जायद असासों का केस बना दिया। 2018 में इसी केस में गिरफ्तार किया गया। उस वक्त भी नैब के साथ भरपूर ताउन किया। नैब इंक्वायरी के दौरान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। चौधरी बरादरान के चेयरमैन नैब के अख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का नैब को चौधरी बरादरान के खिलाफ 4 हफ्तों में रेफरेंस दायर करके रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत को बताया कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी तैनातियों का रेफरेंस चेयरमैन नैब को भिजवा दिया। आमदन से जायद सजात की इंक्वायरी हतमी मरहले में है। सरमायाकारों के मसाइल को समझते हैं, सरमायाकारों की आवाज आगे बढ़ाएंगे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात का इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ एक्सपोर्ट डिस्प्ले सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शिवली फराज ने कहा, कोरोना की सूरत हाल से निकल रही हैं, कारोबारी सरगर्मियां दोबारा शुरू हो गईं। खातीन का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। हुकूमत की कोशिश है निजी शोबे में खातीन को खिदमात का मौका दे। कारोबारी शोबे में खातीन की नुमाइंदगी हौसला अफजा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बिहाड़ी में दानिश स्कूल का दौरा। कहते हैं, खातून से ज्यादती केस का एक मुल्जिम गिरफ्तार हो गया, दूसरे मुल्जिम को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। हमारा मकसद लोगों के मसाइल हल करना है। हमने साबिका हुकूमतों का कोई मंसूबा बंद नहीं किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत नारों के बजाय आवाम की अमली खिदमत पर यकीन रखती है। बिहाड़ी में दानिश स्कूल में जहाँ जहाँ काम रुका हुआ था मुकम्मल करवाया। दानिश स्कूल स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया। पंजाब भर में बेहतर तालीम के लिए इक़दाम किए जाएं। सानेहा मोटरवे की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का पुलिस के सीनियर अफसरान को हर जिले में रोजाना की बुनियाद पर रात को गश्त करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, बताएं आईजी पंजाब रोजाना कितने घंटे कहां गश्त करेगा। हुकूमत आइन के तहत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर पुलिस के कब्जे के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, क्या पुलिस इस मुल्क में कब्जा गुरुब बन गई है? अगर पुलिस कब्जा गुरुब बन जाएगी तो मोटरवे जैसे वाक़यात तो होते रहेंगे। मोटरवे पर ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद ताहाल कानून के शिकंजे में ना सका। मुतासरा खातून ने गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान की शनाख्त कर ली। टुनाइट विद फरीहा की मेजबान फरीहा इद्रीस का अपने प्रोग्राम में इंकशाफ। मुतासरा खातून का वज़ीर आज़म से आबिद और शफकत को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। मुताल्लिका SHO पर भी अदम एतमाद का इजहार। कहा, मैं और मेरा खानदान तहरीक इंसाफ के हामी हैं। नहीं मालूम था कि हमें तब्दीली की कीमत सारी उम्र चुकाना होगी। पुलिस ने जेर हिरासत वकार के 2 भाइयों और साले को छोड़ दिया। वजीर इत्तलात पंजाब का कायदे-ए-हिज़्ब के खिलाफ शहबाज शरीफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा। फयाज चौहान कहते हैं, ज्यादती केस पर शहबाज शरीफ को मरबूत और मस्बत मौक़िफ़ के जरिए कौम की नुमाइंदगी करना चाहिए थी, लेकिन दरोगोई, कम मकली और बेसरोपा बयान से कायदे-ए-हिज़्ब के खिलाफ ने कौम को मायूस किया। सियालकोट मोटरवे का झूठा क्रेडिट लेने पर शहबाज शरीफ को शर्म आनी चाहिए। लाहौर सियालकोट मोटरवे परवेज़ इलाही की वज़ारत आला के दौरान शुरू किया गया। शहबाज शरीफ अपने बयान की वजह से CCPO लाहौर की पोजीशन पर आ खड़े हुए। कौमी असम्बली का इजलास। हुकूमत का नवाज शरीफ दौर में गुर्बत की शरह कम होने का एतराफ़। वजारत मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात की तहरीरी जवाब के मुताबिक 2016 में गुर्बत की शरह में नुमायां कमी हुई। पाकिस्तान में गुर्बत की सतह 1998 में 97.9% थी। 2015 में गुर्बत की सतह कम होकर 24.3% रह गई। मौजूदा दौर में गुर्बत की शरह कम हुई या बढ़ी, ये आदादो शुमार मौजूद नहीं। भारत को एक बार फिर आलमी हजीमत का सामना। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सिक्योरिटी एडवाइजर्स इजलास में भारत का पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे पर एतराज मुस्तरद। भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजित डोवल का पाकिस्तान और मेजबान रूस के नुमाइंदों के खिताब का बॉयकॉट भी काम न आया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत अपने रवैये से हर फोरम पर साख खोता जा रहा है। भारत ने इजलास के कवायद के खिलाफ एतराज उठाया, जिसे मुस्तरद किया गया। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि कल भारत को दुनिया के सामने रुसवाई का सामना करना पड़ा। हमारा नुक्ता नजर वाज़ेह है, इसीलिए रूस ने इसकी तायीद की। वजीर आला बलोचिस्तान जान कमाल ने पाक अफगान सरहद बादीनी के मुकाम पर ट्रेड टर्मिनल का इफ्तिताह कर दिया। ट्रेड टर्मिनल का क़याम पाक फौज, SC बलोचिस्तान और सूबाई हुकूमत की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है।
ट्रेड टर्मिनल के क़याम से रोजगार के मौके पैदा होंगे और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होगा। जाम कमाल कहते हैं, तरक्याती अमल के समरात के लिए तमाम फरीक़ैन की शमूलियत जरूरी है। कबूल करना होगा कि बलूचिस्तान की पसमानदगी के हम सब जिम्मेदार हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का इजलास। मेट्रो बस सर्विस के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट की दोबारा टेंडरिंग का फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं, मेट्रो ट्रेन का किराया 40 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारी काबिशें रंग ला रही हैं। खजाने को कौम की अमानत समझते हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख के जेर सदारत ECC का इजलास। रोलिंग स्पेक्ट्रम स्ट्रेटेजी के इजरा की मंजूरी दे दी गई। NCOC के लिए 21 करोड़ 90 लाख, दीनी मदारिस के लिए 9 करोड़ 61 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। माजूर अफराद के लिए टैक्स फ्री गाड़ी इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी गई। रेलवे के अखराजात के लिए भी 6 अरब रुपए की मंजूरी। कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। डिफेंस, क्लिफ्टन समेत बेशतर इलाकों में बिजली गायब। गैर एलानी लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शदीद गर्मी और हब्स में घंटों बिजली की बंदिश मामूल बन गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सुई सदरन से गैस की फरामी में कमी का सामना है। गैस प्रेशर बहाल होगा तो आर्जी लोड मैनेजमेंट खत्म हो जाएगी।